अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का मन बढ़ सो, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको, बास हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सब को अपने इशारों पर नचा सको, ये कोई माजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मिनपल्टर लीडर्स और उनफुलवीनस इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, पैगाम में पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के इन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वान ही है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। इंसान वही चाहता है जिसे करने से इसे मना किया जाए, ये एक सिंपल ट्रूथ है, और इसी ट्रूथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पर चला सकते हो, बिना फोर्स की है। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रिप को समझ गए। लेकिन यह काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़ कर मत देखना, तो इसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखेगा। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो आपका मन एक बार जरूर करेगा इस वीडियो को देखने का, और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रिप, ऐसा मंद गेम जिस पर तुम कुछ कहते नहीं और डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एक सैंपल, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम डर सीधा जाकर बोल दोगे, भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे, मना करते। लेकिन अगर तुम ये बोलो, एक काम था पर छोड़ो मुश्किल है, तो इसका एगो हिट होता है और वो तुरंत प्रूफ करने लगता है, मैं कर सकता हूं। ये एक मंद हैक है। तुमने कहा नहीं कर, तुमने कहा मत कर, और उसने कर दिया। ये ट्रक पावरफुल है 24, और कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। इस इंपल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रक नंबर 4, मास्टर ऑफ चौसा। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। और एस नोट उन फॉर सम पीपल, एस उन फ्रेमिंग देयर चौसा। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूं। मानो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा बोल दोगे, चल बाहर चलते हैं, तो शायद इसका मंद ना हो, और वो सीधा मंद करते हैं। लेकिन अगर तुमने बोला, भाई पेज सर बच चलेंगे गो मायूस, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का इज़ार डी की है। वो तुम्हारे साथ जा रहा है, इसे लगता है कि इसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चौसा बनना। यही टीममेट बड़ी पोजीशन इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड्स और मार्किलर्स भी, जैसे भाई वनियत आ भाई 2 वनियत 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने 20 चीज़ किया, कुन तुम्हें आर इतना तो दोनों में ही बड़ा। तो याद रखो, लोग कभी भी फॉर फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल फ्रीडम, जिसमें उनका इको सेफ है। तो बस ऑफ चौसा को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता है। 2 लोग तब भी रियाकत नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फेल होता है, तो वो खुद ब खुद छोड़ जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है और हर बार अवॉइड करता है। अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे, तो कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो और तो ही बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कह दो, मैं समझ सकता हूं, अगर मैं भी इंपॉर्टेंट होता शायद तो टाइम निकाल लेता, इसके अंदर गिल्ट चा जाएगा। अब इसे लगेगा कि इसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट की हैं। वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक सप्लैम करेगा और खुद मुआफी मांगेगा। इसका असली माजक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने बस एक अल्फामोशनल मिरर उसके सामने रखा 24, और सामने वाला इस पर अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जे कर लिया, इसने इसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है अल्फामोशनल हाईजैक, एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई शौक की प्यारा तुर्की असर नहीं होता है, तो वो डिसीजन इस मोमेंट की फैलन के पेस पर लेता है, ना कि रियलिटी के पेस पर। विला जैसे जब समझ देते हैं, तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वे फैलन से लाते हैं, देरुक गुस्सा आघर। और जब तुम उनके इमोशन से छोड़ जाते हो, तो तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है।
इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। एक सेकंड के इमोशन में इंसान को फैसला ले लेता है, जिसका एक एक्टिव से बाद में होता है, लेकिन तब तक कि तुम हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है, पहले इसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, वो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फेल करना है। साइकोलॉजी कहता है साइलेंस इज रियल पावर। लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। तुमसे कोई गलती होगी, टेंशन हाई है, बेममी के सामने जाते हो, वो जोर जोर से डांटती हैं, मत बोलो, कुछ बाता, बस इतना करो, मुझे सब पता है, और छप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंस रहोगे, इसका कैट और अंसाइटी पर तक आएगा, और वो खुद सच बोल देगा। मान लो किसी से तुम्हारी बहस होगी, मत छल्ला, बस आंखों में आंखें डाल कर देखो, ओरल का सा मुस्कुरा। इसके पॉइंट्स इसी के दिमाग में लगने लगेंगे, वो अपनी ही वर्ड्स पर डाउट करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रिजनेस को पावर देता है। जब सब बोल रहे हों तब छप रहो, जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो कम बोलो। इन सब ट्रिक्स का सही इस्तेमाल करके तुम किसी के मान को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी लिप किया हो, मिस दिया हो या लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमने ऐसी और वीडियोस लाते रहे।